all the Maharashtra CET students who are appearing for BMS, BBA, BCA, BBM and Hotel Management. This video is really important for you because today is 23rd and tomorrow is 24th जब आपकी फाइनल हॉल टिकट आने वाली है आपके सेंटर के साथ. अभी तक जो आपके पास है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप है. Now why I'm saying this video is really important because आप जो CET देने वाले हो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंटाइल आपको लाना है, कितना मार्क्स होना चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम गोना शेयर विद यू. सो मेक श्योर गाइस दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. And if you're watching this video on Mumbai Colleges channel, please do subscribe because this is our new channel where we will be putting all the exclusive updates about Mumbai Colleges, students and a lot of fun videos. So please do subscribe. Now, talking about Maharashtra CET, जो बच्चे दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो बहुत से कॉलेज डी-अफिलिएट हो गए हैं, राइट? एंड दिस वीडियो में आपको मैं आगे चल के बताने वाली हूँ कि कौन से कॉलेज डी-अफिलिएट हुए हैं. तो महाराष्ट्र सीटी अगर प्रिपेयर नहीं किया है अच्छे से तो वो भी आपके लिए चांसेस हैं. एट द सेम टाइम बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज वर्सेस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में डिफरेंस क्या होगा. Now on 23rd, you just have 1 week to prepare for Maharashtra CET. Now, as you can see on my screen, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपका सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और सैम्पल मॉक पेपर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है. तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वो लिंक है, ले लो और एक हफ्ते में जो भी कर सकते हो प्लीज कर लो सो दैट एटलीस्ट यू हैव अ स्कोर. 100 में से अगर आप 75-80 लाते हो बहुत अच्छे मार्क्स हैं. नाउ परसेंटाइल जो होता है ना वो हर बैच के हिसाब से होता है. जैसे कि जो बैच में मैं हूं 1, 2, 3 बैच होते हैं एक दिन में या 2 बैचेस होंगे, उसमें उस बैच में मेरी जो रैंकिंग होगी उसके हिसाब से मेरा, अगर मैं टॉप करती हूँ, अगर मेरा टॉप में 80 है तो लाइक हाईएस्ट परसेंटाइल मिलेगा. बट व्हेन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो चीजें ऊपर नीचे होती है. आई नो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू. आई जस्ट वांट टू से दैट फोकस कि आपको कुछ भी करके 85 के ऊपर जाना है, बट अगर 80 के ऊपर आता है तो चलो ठीक है, आई वुड से. ओके, सो आप 10 मार्क्स का तुक्का मार सकते हो, बाकी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है. ओके, होप दैट इज क्लियर. एक रही बात अगर आपके प्रोविजनल हॉल टिकट में कोई भी गड़बड़ है, मैंने आपको बताया था मेल लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज वो रिक्वेस्ट डाल दो. और दूसरी चीज, आप कॉल करके जो भी अपडेट कराना चाहते हो कर लो. और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करना है, यार सीईटी का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा एडमिशन कहीं हो चुका है जहां मुझे चाहिए था, या दूसरा चीज कि मैं बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज करूंगा, तो वो कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी. बट इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग सेशन एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दिस इज द QR कोड. वो स्कैन करके आप काउंसलिंग बुक कर सकते हो टू गेट अ बेटर क्लैरिटी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई रिस्क कितना है. डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से ये डिसीजन लेने की कोशिश करना. नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड विद बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज वर्सेस BMS, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. मैम मुझे बीकॉम नहीं करना है. पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जो AICTE एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो अंडर CET आ रहे हैं वो अपने डिग्री का नाम बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बोल सकते हैं. दे आर ऑथराइज्ड. और जो अब CET से निकल चुके हैं जैसे जेवियर्स, मिठी बाई ने आधी सीट जो है वो दे दी है बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज को. जो सीट है 60 सीट्स विल नॉट बी अंडर महाराष्ट्र CET. उसी तरीके से UPG कंप्लीटली आउट हो गया है, केलकर कॉलेज कंप्लीटली आउट हो गया है, एंड्रूज कभी उनके अंडर था ही नहीं, लाला कॉलेज उनकी आधी सीट जो है वो बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज है, रहेजा कॉलेज के पास भी बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज है. तो अब क्या हो रहा है कि नाउ इफ यू सी इन द टॉप कॉलेजेस फॉर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आपके पास बचता है जय हिंद कॉलेज, देन आपके पास बचता है पोदार, देन यू हैव हिंदुजा कॉलेज. ऑब्वियसली NM मिठीबाई की आधी सीटें आपके साथ हैं. सो आपके पास लिमिटेड टॉप कॉलेजेस ही बचते हैं जो CET के अंडर आ रहे हैं. तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आप क्या चाह रहे हो कि बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज जो है वो क्या आप ऑप्ट करना चाहोगे. नाउ इफ यू वांट टू नो कि बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज की वैल्यू क्या कम है, पहली चीज तो सिलेबस दोनों का ही सेम है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर बदला है, बैचलर्स वर्सेस बीकॉम. अब ये बीकॉम के अंडर आ रहे हैं, सो बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज उन्हें अपने कोर्स का नाम आपकी डिग्री पे आएगा. बट क्या वैल्यू कम होगी? नो. इफ यू हैव अ राइट स्किल सेट, इफ यू गेट इनफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द गुड कॉलेज, कोई टेंशन नहीं है. So you can either opt for BCom Management Studies or Bachelors of Management Studies. कोई ऐसा सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है क्योंकि सिलेबस में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है. 10-15% here and there, but it's almost the same.
I hope you're clear with it. Now for the list of colleges, again we have made a list of colleges. In the description box there is a link जहाँ पे आपको जो de-affiliate हुए हैं उनकी लिस्ट और जो अंडर CET है उनकी लिस्ट मिल जाएगी. तो आप क्लिक करके वो जो कॉलेजेस हैं वो ले लेना. एंड स्टे ट्यून फॉर टॉप 10-20 कॉलेजेस जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि वो कॉलेजेस आप क्यों ऑप्ट कर सकते हो. इवन फॉर द BBA कॉलेजेस आई विल मेक अ सेपरेट लिस्ट. BMS अंडर CET, BCom मैनेजमेंट स्टडीज एंड BBA की लिस्ट इन मुंबई. सो आई विल शेयर दैट विद यू. स्टे ट्यून. जो भी आपके क्वेश्चंस है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू लेट मी नो कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है. आर यू गिविंग CET और नॉट? Join my live sessions Monday, Wednesdays and Fridays 10 PM. I come live on YouTube and Instagram. Ask your question and if you want my team to do your hand holding जो कि हम CET के बच्चों का करते हैं and even Mumbai University students, the QR code, this is a number you can contact us on for this services. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.